पर्दा डालने का कोशिश कर रहा है। अभी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, तो दूसरा सीए ला दिया है। सीए जब देखिए सीए जो लाया है नागरिकता कानून, ठीक है सीए लाए हो, तो आप जहां हमारे 2014 के बाद 8.5 लाख लोग विदेश का नागरिकता ले 12 अप्रैल 2019 में लागू, जो पार्लियामेंट में चुपचाप से दबाव से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को कि इस पे कोई पूछेगा नहीं, ये बड़े लोग को जिस तरह से 200 करोड़ 6,000 करोड़ लेकर भाजपा इतना बड़ा चंदा लेने वाले को, वही तो सुप्रीम कोर्ट पर कल भी कहा कि हमको सारे लोगों का डिटेल चाहिए कि उसको फायदा क्या दिया गया। बड़े टेंडर दिए गए, चंदा लिए गए, चंदा के नाम से कमीशन लिया गया। चंदाखोर पार्टी आज कह रही है कि देश को लोकतंत्र और संविधान को बता रही है। जो लोकतंत्र और संविधान को कहता है 400 पार आने के बाद, उन्हीं का सांसद हेगड़े कर्नाटक का बोलता है कि हम संविधान बदल देंगे। तो ये संविधान को बदलने का सोच रखकर चलने वाली ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनके निजी विचार है ये भाजपा के। अरे वो स्पष्ट है, मोदी जी का विचार आचार चलता है। अभी मोदी जी इतने मजबूत है तो कितने सांसद मंत्रियों का टिकट काट दे रहे हैं। आप पे अपने मंत्रियों पर नहीं गारंटी है, अपने सांसदों की नहीं गारंटी, क्योंकि काम नहीं किए, विकास नहीं किया। अब नए चेहरा लाएंगे, फिर झूठ और जुमलों का बरसात करके लोगों को कहेंगे कि ये गारंटी है। पहले 2 चरण में कोई गारंटी नहीं था, वो सब जुमला था। अब तीसरा जुमला से सावधान देश का जनता होगा। ये लुटेरे जिस तरह से चंदाखोर पार्टी बन गई है, जिस तरह से देश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बार बार छुपाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं नतमस्तक करूंगा कि उन्होंने डंडा ऐसा किया है कि ये 27 तारीख तक पूरा डाटा इनको मिल जाना चाहिए, एक छिपन, हाँ 21 तारीख तक सॉरी। और इसके बाद इनका पोल और खुलेगा। जिस तरह से इस पे मीडिया नेशनल चैनल जिस तरह से पर्दा डालने का कोशिश कर रहा है। अभी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, तो दूसरा सीए ला दिया है। सीए जब देखिए सीए जो लाया है नागरिकता कानून, ठीक है सीए लाए हो, तो आप जहां हमारे 2014 के बाद 8.5 लाख लोग विदेश का नागरिकता ले लिए, पहली बार हुआ है 14 के बाद 8.5 लाख लोग हमारे देश के भारत का जो विदेश में नागरिकता ले लिए। एमए पीएचडी की डिग्री लेकर लोग लेबर का काम करने दुबई जा रहा है। तो देश में शर्मसार होने के बाद आप अपने लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, सीए लागू करके दूसरे को कहाँ रखेंगे? आप व्यवस्था क्या करें? कंपनी है 10 फरवरी 2022 को उनको गिरफ्तार करती है डीसीबीआई, और 15 को जो है उनकी कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद लेती है। 5 करोड़ की 30 करोड़ की 20 करोड़ का खरीदता है। तो क्या लगता है? देखिए जितने ईडी सीबीआई से जो डंडा पड़ा है, उस कंपनियों का देखे होंगे सबसे बड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद कर ये भारतीय जनता पार्टी के डरा कर, जिस तरह से डंडा सीबीआई ईडी का दिखाकर ये वसूली किया गया है। ये देश के जनता के खून को चूस कर सरकार बता रही है कि हम सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। और समझ में आ गया ये चंदा चोरों का अब दिन जाने वाला है। अच्छा दिन तो अब आएगा। लोकतंत्र और संविधान का रक्षक इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ देश के लोकतांत्रिक संविधान को बचाने के लिए आने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो परिवर्तन ही हमारा नारा है। अब की बार 24 में एक निरंतर लोगों का एक ही नारा है, कांग्रेस आ रही है, गठबंधन आ रहा है, इंडिया जीतेगा और देश में परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस को भी तो चुनाव, देखिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस के पास चंदा कुछ नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा चंदा वो चंदा दिए हैं, कई लोग मिल के गया है। तो 6,000 करोड़ एक आदमी दिया है, और हमारे चंदा के बदले फंदा नहीं ना किए हैं, धंधा दिए हैं। चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा लो, यानी चौनी चोर नहीं काम किए हैं। पूरे लोगों का जेब खाली कराकर, लोगों को कमीशन खा कर जिस तरह से ये चाहे पुल कारखाने और सबका टेंडर दिया गया है, उस चंदे में सारा लिस्ट वही तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि जिस विजन में जो लिया है उसका क्लियर हो जाना चाहिए। देश चाहता है कि ये चंदा अगर आप लिए हो, आप सच्चे हो, तो पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यों इसको छुपाने का कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? क्यों मीडिया छुपा रही है? एक कितना मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। लेकिन एसबीआई की तरफ से याचिका दायर किया गया था कि 150 का दिन वक्त चाहिए डाटा देने के लिए, लेकिन फटकार के बाद 1 दिन में दे देती है। सुनिए, किसको बचाने की? देखिए तो भाजपा को सीधे भाजपा के हाथ में खेल रहा है, चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे एलआईसी हो, सारे को कब्जा करके बैठे। आप तो अभी आगे देखिए होता है क्या। अगर ऐसे ही चंद्रचूड़ जैसे सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे जज, तो इन लोग का नंगा नाच जो किए हैं देश के साथ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के साथ साथ पूरे देश को भ्रमित करने और जुमलों का बरसात करने का कोशिश की है। अब आईना साफ होने वाला है और देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला है एक नायक, जो इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा, लिखल पड़ा था न्याय के लिए। यह न्याय होगा, अन्याय के खिलाफ
बराबर न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक जान और सांसों में सांस रहेगा हम लोग साथ हैं और विश्वास के साथ हैं, क्योंकि राहुल जी का हाथ हमारे हाथ के साथ है। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं तो खुद कांग्रेस छोड़ अरे कराओ, डस्टबिन में फेंकने वाले वो जा रहे हैं, जाने दो ना यार। वैसे लोगों को जाना जिसको ईडी से डर है, सीबीआई से डर है, जिसको इनकम टैक्स से डर है, जो चोर है मचा रहे थे शोर, वो जाएंगे तो नए लोगों को खिलेगा डोर, तभी तो इंडोर में नए लोग आएंगे, नया उमंग होगा। शक्ति, उसी शक्ति का प्रवेश होने जा रहा है जो राहुल के साथ न्याय यात्रा में सम्मिलित होकर राहुल जी के कदम से कदम मिलाकर देश को बदलने का संकल्प ले चुका है।